अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी पिरामिड की बात की जाती है तो सबके जबान पर मिस्र का नाम ही आता है। और हो भी क्यों ना, इजिप्ट के पिरामिड इतने ज्यादा बड़े, विशाल और मिस्टीरियस जो हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पिरामिड्स मिस्र में ना होकर किसी और देश में है। बड़ी बात यह है कि इन पिरामिड्स को मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पिरामिड्स किस देश में है तो शायद आपका जवाब होगा इजिप्ट। लेकिन ये पूरी तरह से सही बिल्कुल नहीं है। एक देश ऐसा भी है जिसके बारे में हमेशा से बुरा समझा और बताया जा रहा है, फिर भी ये देश पिरामिड्स की संख्या के मामले में मिस्र से बहुत आगे है। इस देश का नाम है सूडान। लोगों को इस देश का नाम सुनकर हैरानी होती है कि क्या यहाँ भी पिरामिड्स पाए जाते हैं। दरअसल सूडान के पिरामिड्स के बारे में दुनिया को बहुत कम ही जानकारी है। घरेलू झगड़े, हिंसा और मिलिट्री तानाशाही के लंबे समय तक शिकार रहे इस मुल्क में इन पिरामिड्स को देखने कोई भी टूरिस्ट नहीं आया था। यही कारण है कि इजिप्ट से भी ज्यादा तादाद में पिरामिड्स होने के बावजूद भी ये देश अपने बारे में दुनिया भर को जानकारी नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, खराब रखरखाव, लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण सूडान के पिरामिड्स की पोजीशन बहुत खराब है। आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र में पिरामिड्स की कुल तादाद 138 है, जबकि सूडान में 240 से 255 पिरामिड्स पाए गए हैं। इनमें से कई पिरामिड्स के अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। आपको लग रहा होगा कि सूडान के पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने ही बनवाया होगा, जो शायद साउथ की ओर रास्ता भटक गए थे, पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूडान के पिरामिड्स का निर्माण किंगडम ऑफ कुश के राजाओं ने करवाया था। वहां उस वक्त ये काफी प्राचीन सभ्यता के रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने 1070 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक नील नदी के किनारे के एरिया पर शासन किया था। ये बात चौंका देने वाली है कि किंगडम ऑफ कुश ने मिस्र के पिरामिड्स को बनने से 500 साल पहले ही सूडान के पिरामिड्स का निर्माण शुरू कर दिया था। हालांकि दोनों ही कल्चर्स में इन पिरामिड्स का इस्तेमाल इनके राजाओं के कब्र के रूप में किया गया। मिस्र के लोगों की तरह कुछ साम्राज्य के राजाओं ने भी अपने किसी पूर्वज के मौत होने पर पिरामिड में कुछ धन भी दबा देते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद स्वर्ग जाते समय मरे हुए को इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सूडान के पिरामिड्स कहीं ज्यादा कठोर और छोटे छोटे हैं। इजिप्ट और सूडान के पिरामिड्स के साइज में भी डिफरेंस है। सूडान के पिरामिड्स लगभग 6 से 30 मीटर तक लंबा होता है, जबकि मिस्र के पिरामिड्स की लंबाई 138 मीटर यानी 453 फीट होती है। सूडान के पिरामिड्स को कुसाइट पिरामिड्स कहा जाता है। कुसाइट पिरामिड्स की सबसे बड़ी संख्या एक प्राचीन शहर मोरोस में मौजूद है। ये शहर आधुनिक सूडान के बीचों बीच मौजूद है। अकेले इस शहर में देश के 255 पिरामिड्स में से लगभग 200 पिरामिड्स हैं, जो बताता है कि किसी समय ये एक संपन्न महानगर था। रिसर्चर्स के पास अभी भी सूडान के पिरामिड्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जिनका वो अभी भी पूरी तरह से उत्तर नहीं दे सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस वक्त मेरोस में इसका पता लगाने के लिए काम कर रही है। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा करने के सबसे साफ तरीकों में से एक ऊपर से पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है। ये अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। इसका एरिया इजिप्ट, इथियोपिया, इरिट्रिया, लीबिया और चाड से मिलता है। लंबे समय तक होम वार झेलने वाला ये देश अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। यही कारण है कि 2011 में सूडान के कुछ हिस्सों को मिलाकर साउथ सूडान नाम का एक नया देश पैदा हुआ। ये देश भी 1955 तक मिस्र और ब्रिटिश का गुलाम रहा है। आजादी के बाद से ही ये देश हिंसा का शिकार रहा, जिसके बाद अलग देश की मांग उठने लगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।